श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। इसका अर्थ तो ये होता है कि जब शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। शरीर में प्रकाश का होने से मतलब है कि अच्छे विचार, शांति और सही समझ का उत्पन्न होना। तब समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है, यानी कि अच्छा वातावरण, अच्छी संगति और शुद्धता उसके अंदर बढ़ रही है। श्री कृष्ण यहाँ इनडायरेक्टली ये समझा रहे हैं कि इंसान का इन्वायरमेंट और उसके आसपास के लोग उसके अंदर के गुणों को बढ़ाते हैं। अगर तुम पॉजिटिव लोगों, अच्छी जगह और अच्छे विचारों में रहोगे तो वो आपकी पीस, क्लियरिटी और फोकस बढ़ाएगा। अगर तुम नेगेटिव लोगों, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन में रहोगे तो तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन, लेजीनेस, एंजाइटी बढ़ जाएगी। यानी तुम जहाँ रहते हो, जैसे लोगों के साथ में रहते हो, वही तुम्हारा मन और पर्सनैलिटी बनाएगा। जैसी संगति और वातावरण वैसा ही जीवन और मन बन जाता है एंड इट विल प्रोबेबली चेंज योर लाइफ। एक बार श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे होते हैं तो वो एक जगह पर ठहर जाते हैं। तो उस जगह की एक खास बात थी कि वहाँ पर दो राक्षस लड़ाते हुए मर गए होते हैं। तो वहाँ की भूमि के जो एटम्स थे वो भी उसी एनर्जी से भर गए होते हैं। तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम यहाँ की मिट्टी अपने साथ में एक पोटली में बांध लो। तो जो लक्ष्मण होते हैं वो वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने साथ में बांध लेते हैं। तो होता क्या है कि रास्ते में लक्ष्मण जी बहुत चिढ़ने लग जाते हैं और बार बार कहते हैं कि मुझे आपके साथ में क्यों आना पड़ रहा है और मैं कहाँ फंस गया। तो राम जी सोचते हैं कि ये लक्ष्मण को क्या हो गया है। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारे हाथ में जो मिट्टी है तुम उसे फेंक दो। तो लक्ष्मण जी जैसे ही उस मिट्टी को फेंक देते हैं तो थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि लक्ष्मण जी फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और वो राम जी से पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ था। तो राम जी बताते हैं कि जिस जगह की भूमि की मिट्टी तुमने बांधी थी अपने साथ में, वहाँ पर दो राक्षस लड़कर मर गए थे। तो वहाँ के परमाणु भी वैसे ही हो गए थे। तो जब तुमने वो मिट्टी अपने साथ में ली तो वो तुम पर असर कर रही थी। तो हम जहाँ रहते हैं वो डेफिनेटली हम पर बहुत असर करता है। तो अगर जगह का आप पर प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ के जो लोग होंगे तो उनका तो डेफिनेटली आप पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही सही। अब लोगों का भी आप पर बहुत ही भारी असर पड़ता है। अब जैसे कि जो दुर्योधन था, उसने भरी सभा में विदुर जी का बहुत अपमान किया। उन्होंने सबके सामने उन्हें अपमानित करके निकल जाने के लिए कहा, लेकिन विदुर जी कुछ भी नहीं बोले, वो चुप रहे। उनके पास में इतनी शक्ति थी कि अगर वो आंख उठा करके दुर्योधन को देख लेते तो वहीं जल के भस्मीभूत हो जाता, लेकिन उन्होंने उनकी शक्ति का वहाँ इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने बचा करके रखा। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है वो उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो लोग दूसरों की निंदा करने में आनंद अनुभव करते हैं या फिर दूसरों की एनर्जी सक करना ही जानते हो। और जो विदुर जी है वो उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो शांत रहना पसंद करते हैं और जो ये सब सह लेते हैं। और जो ये सब सह लेता है वो ही महापुरुष होता है और वो ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। जो अपनी निंदा को सह लेता है वो अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ता ही है। और आपको पता है विदुर जी ने क्या सोचा कि अच्छा ही हुआ जो दुर्योधन मुझे यहाँ से निकाल रहा है, कम से कम मैं कौरवों के कुसंग से तो बच जाऊंगा। तो विदुर जी ने इसमें भी एक अच्छी बात देखी। तो अगर आपके भी साथ में ऐसा है कि उन लोगों से तो आप दूर नहीं रह सकते तो आप उनसे साइलेंटली दूर हो जाइए और आप ऐसा सोचिए कि उनके अंदर के जो भगवान है वो संकेत कर रहे हैं कि तू इस जगह से दूर हो जा। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तू इन सब से दूर हो करके खुद पे फोकस कर और इनसे अपना कोई लेना देना मत रख। तो अपन भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। जो श्री राम थे वो तो मानव कल्याण के लिए इस धरती पर आए थे, लेकिन मानवों ने क्या किया? मानवों ने तो ना राम जी को छोड़ा ना सीता माता को छोड़ा, उन्होंने दोनों की बहुत निंदा की। जब ये मानव भगवान को ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम तो क्या ही है, हम तो कैसे ही बच सकते हैं। इसीलिए हमें ये सब सहना सीखना ही होगा। अगर हम ये सब सहना सीखेंगे तभी हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके आसपास के लोग आपकी मेंटल स्टेट के लिए अच्छे नहीं हैं और अगर आप उनसे ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते तो आप उनसे इनर डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी सक कर लेंगे। इग्नोर देम टोटली एंड डोंट बॉदर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। जब आप ऐसे लोगों को और ऐसी जगहों को छोड़ देंगे तब आपको फील होगा कि यार मैं तो फालतू में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था, इसमें मेरी एनर्जी फालतू में ही जा रही थी। और आपको बहुत ही पीसफुल फील होगा। ये मैंने खुद ने फील किया है कि हम कई बार हमारी एनर्जी फालतू में ही वेस्ट कर रहे होते हैं कि बिना जाने
कि जो चीजें हम कर रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। आपके माइंड में जब अननेसेसरी थॉट्स और डिबेट्स हट जाएंगे तभी तो आपका व्यू और भी बढ़ पाएगा, और जब आपका व्यू बढ़ेगा, आपकी माइंड की ओपननेस बढ़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़ पाओगे और तभी आपकी एनर्जी भी बढ़ पाएगी। क्योंकि सामने वाले इंसान को बदलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना हम खुद को ही बदले, हम खुद पर ही काम करें। क्योंकि हम सामने वाले को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा खुद का ध्यान तो रख सकते हैं, खुद को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ केयर और मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ही सोचिए, अगर मेंटली कोई चीज आपको बहुत परेशान कर रही है तो आप डिसीजंस कैसे ले पाओगे। So first, make yourself in the way that nobody's existence can disturb your life and make your life very peaceful. Hare Krishna.